वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु प्लैनेट सैंडबॉक्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेटावर्स को लेके और वर्चुअल रियलिटी को लेके काफ़ी सारी गेम्स लाई गई हैं। ये एक ट्रेंड ऐसा है जो लगातार पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलें, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। वैसे भी क्रिप्टो की बात की जाए तो हर महीने कई हज़ार नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ चुनिंदा ही हम देख पाते हैं, अदरवाइज बाकी कहाँ निकल जाते हैं किसी को उसकी खबर नहीं होती है। चलिए, हमें समझना है प्लैनेट सैंडबॉक्स के बारे में, तो हम रेफर करेंगे इसको। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट planetsandbox.io है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन चुनिंदा कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है जिन्हें आप इस गेम्स में खेल पाएंगे। अब यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझने की बात की जाए तो यहाँ पर इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ यहाँ पर इन्होंने अपने डिटेल्स शेयर की गई हैं। इसके साथ कैसे आप इन गेम्स को खेल पाएंगे उसके बारे में बताया गया, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे गेम्स खेलने को मिलेंगे, कैसे आप इन चीज़ों को मेटावर्स के तौर पे देख पाएंगे, और क्या इस पूरी टीम के पीछे इनके एम्स और इनके मिशंस क्या हैं उसके बारे में भी समझने को मिलेगा। तो इस पूरी ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हालांकि हम फिर भी इसके व्हाइट पेपर को रेफर करेंगे, और व्हाइट पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लैनेट सैंडबॉक्स के बारे में बताया गया है। तो व्हाट इज प्लैनेट सैंडबॉक्स? Planet Sandbox is a physics-powered NFT sandbox shooting game that allows players to build and own arenas to fight other players in different game modes using their own NFT weapons and accessories. तो यहाँ पर अगर प्लैनेट सैंडबॉक्स की बात की जाए तो एक ऐसा NFT पावर्ड शूटिंग गेम है जहाँ पे इसके प्लेयर्स अलग अलग मोड्स में गेम्स को खेल पाएंगे, और उन सभी वेपन्स को लेने के लिए इन्हें उस NFTs की जरूरत पड़ेगी जो इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। पावर्ड बाय द PSP एंड PULB टोकन्स, टू टोकन इकोनॉमी क्रिएट की गई है, PSP टोकन 1 और PULB टोकन 2। प्लैनेट सैंडबॉक्स हैज क्रिएटेड मल्टीपल प्ले टू अर्न अपॉर्चुनिटी विद इन देयर मेटावर्स। यहाँ पर P2E जिसे प्ले टू अर्न कंसेप्ट कहा जाता है, उसका यूज करते हुए अपनी कम्युनिटी को बांधने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर NFT की बात की जाए तो कहते हैं कि द डिमांड फॉर NFT कंटिन्यू टू सर्ज एंड द NFT मार्केट इज शोइंग नो साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। अब इसी हिसाब से NFTs को यहाँ पे तवज्जो दी गई है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने NFT को अपने इस इकोसिस्टम्स में डाला हुआ है। अगर आपने कभी PUBG खेला है, उसी तर्ज पे यहाँ पे कहते हैं कि यू कैन ट्राई PSB, अ सिमिलर बट मोनेटाइजेबल NFT गेम ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ प्ले टू अर्न। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर आप इजिली रेवेन्यू ले सकते हैं, कमा सकते हैं, और वहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट विजन के बारे में और उस प्रोजेक्ट विजन के साथ कैसे यहाँ पे चीज़ें की जाएंगी उसके बारे में बताया गया है। अब अगर प्रोजेक्ट विजन की बात की जाए, द विजन इज टू क्रिएट अ मेटावर्स बिल्ट एंड कंट्रोल्ड बाय प्लेयर्स। Planet Sandbox provides a diversity of weapons and champion system for players to use in plentiful game modes, so that players can be immersed in PSB ecosystems, which not only allows you to play and earn, but also comfort you in the free time or relax with friends। तो इस हिसाब से यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को बताया, जहाँ पर आप कहते हैं गेम ना खेलते हुए आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगर इनके रोड मैप की बात की जाए तो Q1 2002 में इसे लाया गया था, जहाँ पर टेस्टनेट P2E लॉन्चर था, पीसी प्लेटफॉर्म न्यू इकोनॉमिक मॉडल रिलीज किया गया था। Q2 2002 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट प्लेस, डी ऐप, ई स्पोर्ट मोड, बिल्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। ऐसे ही Q3 2022 में यहाँ पर न्यू गेम मोड, बैटल पास, ऑफिशियल मेननेट P2E, मोबाइल टेस्टनेट, मेटावर्स डेमो लाया गया था। Q4 2002 के अंदर डाओ, बिल्डर मोड, रेंटिंग फंक्शन और इसके साथ दूसरे न्यू गेम मोड्स लाए गए थे। तो इनका जो रोड मैप है वो देखेंगे तो सिर्फ Q4 2002 तक ही रखा गया था, लेकिन इसके बाद इसमें अपडेट हुए हैं और वो अपडेट आने वाले इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर इसके ओवरऑल इकोनॉमिक मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी NFT मार्केट प्लेस, उसके साथ कैसे आप NFTs का यूज करते हुए यहाँ पे एक अच्छी खासी गेम्स खेल सकते हैं, और उन मोड और इवेंट के साथ जुड़ते हुए आप यहाँ पे इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब अगर इसके टोकनॉमिक्स की बात की जाए और उस टोकनॉमिक्स के अंदर अगर वो डुअल टोकन सिस्टम्स को लाया जाए तो यहाँ पर उस डुअल टोकन सिस्टम्स के अंदर दो टोकन लाए गए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट टोकन इज PSP टोकन, दूसरा है PULB। It is a successful token design that has been used to significant effect by multiple successful projects, and we are confident that it will give our community the best value। तो ये टोकन के यूज केस क्या होने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और समझते हैं। PSB जो टोकन है inherently possess several essential utility function, जहां पर इन गेम ट्रांजेक्शन्स के लिए आप लेजेंडरी बॉक्स बाय कर सकते हैं, NFT आइटम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, स्टेकिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, NFT को आप अपग्रेड कर सकते हैं, एक्सेस प्रीमियम फीचर्स हैं, पार्टिसिपेट्स इन डाउस की बात करते हैं। और PSB की जो मैक्स सप्लाई वो 100 मिलियन टोकन रखी गई है, जो कि बहुत ही कम है। तो यहाँ पर PSB टोकन उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। दूसरा है द सेकंड टोकन इज PULB, अ BP20 BSC टोकन
PULV इज अ गेम फैसिलिटी टोकन एंड प्ले मेनी क्रूशियल पार्ट्स इन गेम, जहां पर आप गेम एक्टिविटीज को अर्न कर सकते हैं, एपिक बॉक्सेस और नॉर्मल यहां बाय कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं आइटम्स को और अपने बैटल को रिफिल कर सकते हैं। ऑल इन गेम इंसेंटिव विल बी PULV एंड NFTs। तो जो भी गेम इंसेंटिव आपको मिलेंगे PULV टोकन और NFTs में ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर PSB गवर्नेंस टोकन की बात की गई है, जहां पर इन्होंने इसके बेनिफिट भी बताए हैं। इसका वेस्टिंग शेड्यूल है, आप यहाँ पर 32 से 46% की APR भी यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो APR का 15 डेज से 365 डेज के बीच में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइव स्क्रीन पे। यहाँ पर आप मिनिमम स्टेकिंग 50 से लेके मैक्सिमम स्टेकिंग 1500 और 365 डेज में 1000 से लेके 50,000 तक का कर सकते हैं। यहाँ पे पूल कैप 800,000 रखा गया और गारंटेड स्लॉट आपको दिए जाएंगे। यहाँ से इस हिसाब से इन्होंने अपनी स्टेकिंग के बारे में अपनी NFT आइटम को अपग्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर डाउस का पार्टिसिपेशन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। इसी हिसाब से PULV टोकन के रिवॉर्ड, जो कि अगेन यहाँ पे गेम फैसिलिटी टोकन के तौर पे देखा जा सकता है, उसके बारे में बताया गया कैसे आप यहाँ पे उन चीज़ों को कर सकते हैं जहाँ पे आप इस गेम्स का हिस्सा बनते हुए गेम एक्टिविटीज़ को जीत पाएंगे। उसके साथ आप बॉक्सेस हैं अपग्रेड कर सकते हैं, रिफिल अर्न बैटल भी देख पाएंगे। अगर इनके टीम मेंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर इनके फाउंडर मिन न्यूगेन है, उसके साथ साथ दूसरे को फाउंडर्स हैं, CMO है, आर्टिस्ट हैं, उसके साथ डेवलपर्स हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी टीम है और ये कहते हैं कि मोर देन 20 स्किल्ड एंथुसियास्ट विद रिच एक्सपीरियंस इन द गेमिंग इंडस्ट्रीज, जो लगभग मैं समझ सकता हूं कि एशियन क्रिप्टो कम्युनिटी से ही जुड़े हुए लोग हैं। और यहाँ पर इन्होंने इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे जो इनकी गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो इनकी इनोवेशन कैपेसिटीज हैं, उनको भी यहाँ पर लाया गया है। उसके साथ अपने नॉलेज भी यहाँ पे जोड़ा गया है। मल्टीपल कोलैबोरेशन के साथ साथ यहाँ पे इसके पार्टनर्स भी हैं। सिक्योरिटी ऑडिट सर्टी की ओर से ये बता रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए गए, आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं। बात की जाए आपके फायदे की तो वो है कॉइन मार्केट कैप, प्रोजेक्ट नेम इज प्लैनेट सैंडबॉक्स, टोकन नेम इज PSB, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 0.3016, डाउन बाय 2.14% के हिसाब से 1 डे का चार्ट में शो होता है, जो कि बहुत ही अपने रेड जोन में आज अटका रहा है। लाइव चार्ट की बात की जाए शुरू से लेके आज तक, तो अपने उस ऑल टाइम हाई से आज ये उस पायदान पे खड़ा है जहां पे हम इसे ऑल टाइम लो समझ सकते हैं और अपने ऑल टाइम लो के पास ही है। यानी कि इसमें जो ट्रेडिंग होनी थी हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पर अब इसमें उतना इंटरेस्ट लोग नहीं ले रहे हैं और ना ही तो इसमें उतनी कैपेसिटी हमको नजर आती है कि यहाँ पे लोग बाय करेंगे। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है। जो सर्कुलेशन में है वो करीब करीब 5 मिलियन PSB है। टोटल सप्लाई 25 मिलियन PSB, मैक्स सप्लाई 100 मिलियन PSB रखी गई है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई 3 साल पहले 1376.84 गया था जब इसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो ऑल टाइम लो 22 दिन पहले 0.2485 रहा है, जो कि बहुत ही कम है। आप चाहें तो इसे मल्टीपल पेयर्स में बाय कर सकते हैं, जहां पर Gate.io और पैनकेक स्वैप में इजीली आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अभी बाय करने का हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ ऑल टाइम लो जो इसने टच किया है, बायबल अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन फिर भी रिस्क है। क्योंकि इस मैंने पहले ही आपको कहा था कि पहले भी सैंडबॉक्स के बारे में दूसरे मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी के प्रोजेक्ट बने थे जिन्होंने काफी प्रॉफिट अपने यूजर्स को दिया था, लेकिन उसके बाद आज उनकी डिमांड है नहीं। हालांकि इसके पीछे दलील यही दी जाती है कि जब हम नई लिस्टिंग करेंगे तब एक पंप मिलेगा, लेकिन वो नई लिस्टिंग के साथ जो पंप होगा वो शॉर्ट टाइम पंप रहता है, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता अगर आप इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जहां पे इन्होंने सैंडबॉक्स का नाम यूज किया है, उसके साथ मल्टीवर्स, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, प्ले टू अर्न, डाओ और स्टेकिंग को लाया है। लेकिन ये सब चीजें तभी चल पाएंगी जब आपके प्रोजेक्ट में लोग इंटरेस्ट होंगे। हालांकि गेम्स बहुत सारी हैं, कुछ ऐसी गेम्स हैं जो क्रिप्टो से नहीं जुड़ी, लेकिन उन्हें आज लोग खेलना पसंद करते हैं। तो गेमिंग को लेके आप उस तख्ते में ना रहे कि आपको गेमिंग का क्रिप्टो है तो प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोच समझ के निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करें और उतना ही निवेश करें जिसका कोई पर गम ना हो। तो दोस्तों, हल्का सा अपडेट प्लैनेट सैंडबॉक्स के ऊपर मैंने आपको दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।